हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इफ़को बायो डीकम्पोजर की। ये क्या है, किस तरह काम करता है और ये हमें जैविक खाद तैयार करने में किस तरह उपयोगी है। उसका हम जब घोल तैयार करेंगे तो उस घोल में हम क्या क्या चीज़ डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे, और जब उसका स्प्रे रेडी हो जाएगा तो हमें कितने एकड़ में उसको स्प्रे करना है, और जो गोबर की खाद है उसके ऊपर हमें किस तरह उपयोग करना है, और कितने दिन में हमारी जो है जैविक खाद बनाकर ये तैयार कर देता है, जिससे कि हम अपने खेत में इसको डाल सकते हैं। इसके मार्केट मूल्य क्या है, कितने में मिलती है ये, इसके कितने ग्राम की शीशी आती है, जो छोटी बोतल आती है ये, इसके पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों देने वाला हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। किसान भाइयों, मेरी वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और यदि किसान भाइयों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इफ़को बायो डीकम्पोजर की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं किसान भाइयों कि जो हमारा धान है, धान की जब हम फसल ले लेते हैं तो धान कटने के बाद हम उसकी फसल ले लेते हैं, और जो बाद में पुराल बचती है, कहीं कहीं उसको पुराल बोलते हैं, पराली भी बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं, जो अवशेष उसका तना है या जड़ है जो हमारे खेत में रह जाती हैं, तो उसको अधिकतर लोग क्या करते हैं, जलाने का काम करते हैं। जबकि आपको मालूम है किसान भाइयों कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब में, वहाँ की सरकारों ने इस पर काफ़ी बैन लगा रखा है। इसके लिए काफ़ी जागरूक भी किया जा रहा है कि ऐसा इसको ना जलाया जाए। तो किसानों के लिए एक बड़ा असमंजस की स्थिति रहती है कि अगर हम इसको ना जलाएं तो क्या करें। तो इसलिए किसान भाइयों, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। अब आपको इसमें जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो पुराल होती है उससे आप अपने खेतों के लिए किस तरह जैविक खाद बनाकर उसका लाभ ले सकते हैं, अपनी फसलों को हरा भरा कर सकते हैं, उपज अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज पूरी बात मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जो हम धान की पुराल को जला देते हैं तो सबसे पहली बात तो जो हमारे खेत में मृदा में ऊपरी लेयर में हमारे लाभकारी जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो उससे भी हमारा कहीं ना कहीं खेती को नुकसान होता है किसान भाइयों। और जब उसे जलाएंगे तो जब धुआं ऊपर उठता है तो हमारा वायुमंडल भी बहुत दूषित हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो किसान भाइयों, इसका क्या है पूरा सिस्टम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक शीशी जो बोतल आती है वो आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, ये छोटी सी बोतल है, यानी कि छोटी सी शीशी भी आप इसको कह सकते हैं। इफ़को बायो डीकम्पोजर ये है कृषि हेतु फसल अवशेष, गोबर, कूड़ा करकट, विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गलाकर जैविक खाद बनाने में उपयोगी है। इसके अंदर किसान भाइयों जैव पदार्थ के अपघटन में सहायक 7 प्रभावी कवक उपभेदों का ये संग्रह है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही काम की और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभकारी किसानों के लिए होने वाली है। ये आपकी जो पुराल है या कूड़ा करकट है, जो अवशेष है या गोबर का आपका ढेर लगा हुआ, उसको जैविक खाद बनाकर आप अपने खेतों में किस तरह प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हमें करना क्या है, मैं आपको इसके प्रयोग करने से पहले उसका घोल तैयार करते हैं उसकी पूरी विधि बता देता हूं किसान भाइयों। सबसे पहले हम एक साफ बाल्टी में साफ पानी लेंगे। 25 लीटर हमें पानी लेना है किसान भाइयों। उस 25 लीटर पानी में आपको ये शीशी में जो सामग्री है उसमें डाल देनी है। उसको अच्छी तरह एक लकड़ी का डंडा ले लें, उससे अच्छी प्रकार उसको मिलाएं। जब वो अच्छी तरह घुल जाए तो उसमें आपको 1 किलो गुड़ लेना है। और गुड़ अगर जितना पुराना हो, जितने वर्ष पुराना गुड़ हो, काला गुड़ हो, जब पुराना हो जाता है वो उतना ही लाभकारी होगा। उस गुड़ को अच्छी तरह कूट लें और कूट के उसमें उस बाल्टी में डाल दें। उसके बाद आप 200 से 250 ग्राम के लगभग बेसन ले लें, और बेसन लेके भी आप उसमें बाल्टी में डाल दें उसको, और लकड़ी के डंडे से धीरे धीरे अच्छी प्रकार उसको मिलाएं। जब वो बढ़िया तरीके से मिल जाए तो किसान भाई उसको उस बाल्टी को आप उठाकर किसी छायादार स्थान पर रख दें, जहाँ की तेज धूप ना हो या गर्मी ना हो, ऐसे स्थान आप उसको चुन लें। उस स्थान पर आपको रखना है, जिससे कि हमारे घोल में किसी भी प्रकार की कोई लाभकारी जो कीट हैं वो नष्ट ना हो जाएं। तो अब क्या है किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप उसको रख देंगे तो उसको किसी कपड़े से ढक भी दें। तो अगर आपको यदि टाइम है तो आप दिन में एक बार उसको चला दें अच्छी तरह, और नहीं भी चलाएंगे तो कोई बात नहीं, 7 दिन तक आप उसको रखा रहने दें। 7 दिन के बाद जब आप उसको उघेड़ के देखेंगे, उसको हटाएंगे कपड़ा, तो उसके ऊपर एक लेयर जमी हुई मिलेगी आपको, काफ़ी मोटी लेयर जम जाएगी, आप देख सकते हैं। तो उसमें से एक अल्कोहल जैसी आपको गंध भी आएगी।
तो समझ लेना आप 7-8 दिन में ये आपका बिल्कुल रेडी हो जाता है घोल। अब आप क्या करेंगे, एक लकड़ी का डंडा लेंगे, उसको और अच्छी तरह उसको दोबारा मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। अब एक अलग आप ड्रम वगैरह ले सकते हैं, उसमें आप 100 लीटर साफ पानी लेंगे। उस 100 लीटर पानी में वो जो हमारा घोल रेडी था उसमें से 25 लीटर था वो, तो उसमें 20 लीटर घोल आप उसमें डाल देंगे। उस ड्रम में डाल के उसको अच्छी प्रकार घोल लेंगे। अब वो 120 लीटर आपके पास बिल्कुल रेडी घोल है, बिल्कुल तैयार। उस घोल को आप अपना जो आपका 1 एकड़ का खेत था उसमें जो पुराल वगैरह पड़ा हुआ था, अवशेष थे, उसके धान के तने वगैरह पड़े हुए थे, उसके ऊपर आप उस पर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद 2-4 दिन बाद अगर आपको टाइम है या आपके प्रबंध है तो आप हल्की सी सिंचाई और कर दें और उसको छोड़ दें। उसके बाद 8-10 दिन बाद जब आपका खेत सूख जाए तो उसमें आप मिट्टी पलट हल से, जैसे हम पहले मिट्टी पलटते थे, या हैरो का गेज आप बढ़ा लें, या जो भी आपके पास उपकरण है उसकी सहायता से आप मिट्टी उसको खेत में जुताई कर उसको पलट दें। तो वो आपका जो भी उसके धान की फसल के अवशेष थे या पुराल थी वो नीचे दब जाएगी और 20 से 25 दिन में वो गल सड़कर जो है जैविक खाद का रूप ले लेगी किसान भाइयों। उसके बाद आप अपने खेत को जोत के खेत तैयार करके उसमें कोई भी फसल बो सकते हैं। तो ये बहुत लाभकारी है किसान भाइयों आपके खेतों के लिए। जो आपका पुराल एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति होती थी, किसानों के साथ समस्या होती थी कि क्या किया जाए इसका, तो उसको आप अब खाद बना सकते हैं बहुत ही। और इसका एक तरीका मैं आपको किसान भाई और बता दूं, इसका दूसरा तरीका यह है, जो आपको अच्छा लगे, आप उपयुक्त लगे आपको, आप उसको आसानी से अपना सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट अगर मान लो 2 एकड़ का खेत है आपका, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो अवशेष है हमारा पुराल के नीचे अलग कुछ छोटी फसल होती है बोनी, कुछ लंबी फसल होती है, कहीं पुराल की मात्रा अधिक होती है, कहीं पुराल की मात्रा कम होती है। कम है पुराल की मात्रा तो 1 एकड़ में आपका 120 लीटर पानी वो स्प्रे काफ़ी होगा। और अधिक है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा उसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक बड़े से 200 लीटर वाला ड्रम ले लें, उसमें साफ पानी ले लें और ये जो डिब्बी है छोटी सी, इस डिब्बी की जो सामग्री है उसमें पलट दें। 200 लीटर पानी में डायरेक्ट 2 किलो गुड़, जैसे मैंने बता रखा पुराना हो तो उसमें डाल के अच्छी कूट कर अच्छी तरह उसमें डालें और मिक्स कर दें। और लगभग आधा किलो बेसन उसमें मिक्स करके उसको 7 दिन के लिए छोड़ दें ढक के। ठंडे ऐसे छायादार स्थान पर रखना है उसको ड्रम को। 7 दिन में आपका घोल रेडी हो जाएगा, तो उस घोल को फिर आप आराम से अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। जितना पानी बढ़ाएंगे आप, पानी, गुड़ और बेसन, इसकी मात्रा का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप पानी 500 लीटर करते हैं आप 5 एकड़ खेत के लिए, तो 5 किलो गुड़ डालना है किसान भाइयों, और 1 से 1.25 किलो बेसन डालना है। जो आपकी डिब्बी की मात्रा है वो वही रहेगी, उसमें घोल कर रख देना। बड़े ड्रम में या जैसा कोई टैंक वगैरह आता है उसमें भी आपका घोल वो तैयार हो जाएगा। तो ये 2 तरीके मैंने किसान भाई आपको बता दिया। आपको जो उपयुक्त लगता है आप इसको उपयोग कर सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात किसान भाई, जो हमारा ढेर लगाते हैं, हम देखते हैं अक्सर कूड़े, उसका गोबर का, कूड़े करकट का जो पशुओं की बिछावन निकलती है उसका ढेर लगा देते हैं। तो वो तो हमारा कई 1 साल 2 साल 3 साल ले लेता है। वो जब खाद तैयार होती है तब हम खेतों में डालते हैं तो अधिक हमारा समय खर्च होता है। उसको बचाने नहीं क्या करना, आप इसका जो हमने घोल बनाया था 120 लीटर, तो उस घोल को, या 200 लीटर घोल आपने बनाया, उस घोल को आप जो है गोबर के ढेर के ऊपर, गोबर के हिसाब से अगर अधिक मात्रा 200 लीटर ले लें, कम गोबर का ढेर है तो आप 100 लीटर 120 लीटर में काम चल जाएगा आपका। उसको रोज 20-25 लीटर उसके ऊपर भिगोते रहें उसको, गोबर को। ये आपको 4-5 दिन ऐसा लगातार करना है। उसको करने के बाद आप छोड़ दें, तो उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका वो गोबर का खाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा खेत में डालने के लिए। अब आप उसको वहाँ से उठाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं और जुताई में उसको मिट्टी पलट हल से या किसी अन्य चीज़ से, उसकी हैरो से गेज बढ़ाकर उसका जो है आप जुताई करें और आपके खेत में वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उससे आप अपनी जो भी आप लेंगे फसल, उसकी फसलों की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छा होगा किसान भाइयों, फसल की वृद्धि अच्छी होगी और आपको बहुत अधिक उपज प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ मैं किसान भाइयों बता दूं कि जो हमने वो 5 लीटर बचाया था बाल्टी में, घोल जो बचाया था, उस घोल को हम दोबारा अगर हमें और बढ़ाना है या और हमें चाहिए आवश्यकता अनुसार, तो फिर हम उसको ड्रम में रख सकते हैं। 200 लीटर ड्रम में फिर 2 किलो गुड़ डाल सकते हैं और आधा किलो बेसन डाल सकते हैं। वो फिर हमारा 7 दिन रेडी हो जाएगा। हमें एक बार अगर हमने ये डिब्बे खरीद ली तो हमें दोबारा डिब्बे खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कभी समाप्त नहीं होता, ये लगातार ऐसी रिसाइकलिंग इसकी चलती रहती है और आप इसको जितना मर्जी आपके पास खेत है, जितने मर्जी बड़े एरिया में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है किसान भाइयों। और उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे किसान जैविक खेती कर रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी अन्य फसल की हो या हमारे गन्ने की जैविक खेती लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम गन्ने की जैविक खेती करते हैं या करने की तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या डालें, जैविक खाद की दिक्कत आती है। तो ये हम जो गोबर से बनी हुई या कूड़े करकट से बनी हुई खाद है, या जो धान की पराली से हम सड़ा गलाकर जो खाद बनाएंगे, आप इस खाद को अपने खेत में उपयोग कीजिए और फिर आप स्टार्टिंग में जैविक खेती
की तरफ रुझान करके और उसकी तैयारी करके आप जैविक खेती कर सकते हैं। और दूसरी किसान भाइयों मैं बता दूं कि इसके फायदे, इसके बहुत सारे लाभ हैं। अब लाभ के बारे में किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप इसका उपयोग अपने खेतों में करेंगे जैविक खाद का, तो सबसे पहली बात तो NPK या DAP या यूरिया या जो भी चीज़ आप बाजार से खाद खरीद के अपने खेतों में उपयोग करते हैं, उनकी जो डालने की मात्रा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, कम पड़ेंगे खेत में। जो कम पड़ेंगे तो उसका सीधा सीधा लाभ आपकी जेब पर होता है किसान भाइयों, आपका पैसा कम खर्च होगा। दूसरी बात, जो हमारे मित्र कीट हैं उसको ये बहुत बढ़ावा देती है, इसके ऐसा करने से बढ़ जाते हैं वो, और हमारी फसलों को बहुत लाभ होता है। जो हमारे खेत में जो पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं आसपास, वो भी क्रियाशील हो जाते हैं और हमारे फसल को मिलने लगते हैं। उसके बाद जो किसान भाई हमारा जो लेबर का खर्चा आता था, हम लेबर वालों से बोलते थे जाओ 1 या 2 आदमी चले जाओ खेत में आग लगाने जाने, तो जो लेबर लगती थी उस लेबर की बचत होगी, उस लेबर को जो हम पैसा देते थे उसका भी बचत होगी। और जो वो धुआं उड़ता था, मान लो जलाते थे आग, जो धुआं उड़ता हमारा वायुमंडल दूषित होता था, वायुमंडल हमारा साफ रहने में कहीं ना कहीं उसमें सहायक होंगे किसान भाइयों। तो हमें इस तरफ बहुत जरूरी ध्यान देना है। और एक अगली बात ये बता दूं मैं किसान भाइयों कि जो डीमक है, हम अक्सर क्या करते हैं गोबर की खाद डायरेक्ट डाल देते हैं, या कुछ बन तैयार नहीं हो पाती है खाद, कच्चे गोबर की खाद डाल देते हैं तो डीमक का बहुत दिक्कत आ जाती है। या जो फसलों के अवशेष हमारे बिना सड़े गले खेतों में पड़े रहते हैं काफी दिन, तो डीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। तो डीमक के प्रकोप को रोकने में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। किसान भाइयों, जब हम इसे अपने खेत में यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारा घोल था रेडी, मैं आपको बता दूं, उसमें से हमेशा आप 80% यूज कीजिए अपने खेत में और 20% बचा लीजिए। अगर आप 20% बचाएंगे तो उससे फिर दोबारा अपना घोल आप रेडी कर सकते हैं, फिर उसमें से 80% आप अपने खेत में प्रयोग कीजिए, फिर 20% बचा लिए। तो ये इस तरह आप बार बार कर सकते हैं जब तक आपको उसकी आवश्यकता है, आपको इसको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ी बात थी किसान भाइयों। और अब मैं आप बात कर लेते हैं इसके रेट की, कि इसका मार्केट रेट क्या है, आपको कितने में ये छोटी सी शीशी मिलती है। मात्र 20 से 25 रुपये में आपको किसी भी इफ्को कंपनी की दुकानें जो हैं जहां से आप और प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं, तो वहां से आप 20% दुकान से खरीद सकते हैं और मात्र 20-25 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाती है किसान भाई, आपको प्राप्त हो जाती है। और बहुत कम कीमत है इसकी, और खरीदते समय आप इसकी जो है डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह भी देख लें, वो भी लगभग 2 साल की होती है, पर फिर भी आप एक बार चेक कर लें किसान भाइयों। तो ये थी आज की मेरी आपकी जो धान की जो पुराल होती थी उसको जलाने से जो आपको निजात मिलने वाली है, और जो आपको निजात मिल जाएगी, ये बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति। तो किसान भाइयों, ये थी आज की हमारे इस टॉपिक की इफ्को बायो डीकम्पोजर की पूर्ण जानकारी। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को किसान भाइयों शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। और फिर हम एक ऐसी नई वीडियो में मिलेंगे किसान भाइयों, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।